गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा रिवीजन सीरीज का थर्ड टॉपिक चल रहा है, थर्ड क्लास चल रही है। तो इस पे हम बात करेंगे आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा की तरह, हर रोज की तरह आपको ये झेलना पड़ेगा जब तक हिमाचल जीके कंप्लीट नहीं होता है। मैंने आपको पहले बोला है कि आपको मैप और मैप में लोकेशन देख लेनी है कि अपने स्टेट की लोकेशन कहाँ है और हिमाचल प्रदेश कहाँ है। देखो, यहाँ है ऊपर, नॉर्थ में है, इसके ऊपर लद्दाख है और यहाँ पे जम्मू है और यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे हरियाणा है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है जो कि सहारनपुर से टच करता है, जो कि सिरमौर में नीचे, और उत्तराखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर स्टेट और दो यूटी टच करती है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और चार राज्य जो है हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, और आपको सारी राजधानियां याद होनी चाहिए और लोकेशन याद होनी चाहिए कि मैप में कहाँ कहाँ क्या है। बेसिकली बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। ओके। मतलब आपसे यहाँ पे यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपिटल क्या है, तो नहीं याद रहती। जो नॉर्थ ईस्ट है इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होगी ईटानगर। मैं डेली डेली नहीं बोलूँगा, आप मैप में जाइए और देखो। और जैसे एक वन, मतलब सेवन सिस्टर और ब्रदर, ब्रदर किसको कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है और इसकी राजधानी है गैंगटॉक। ओके। तो मैप आपको देख लेना सही से, फिर आपको बाद में आना है कि जो मैप है जिस स्टेट की हम तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट का आपका मैप आपके सामने होना चाहिए और आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि मैप में कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मैंने लाहौल स्पीति बता दिया था, मंडी बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा किन्नौर। आपको किन्नौर की लोकेशन देख लेनी है कि किन्नौर हिमाचल के मैप में कहाँ है। उसके बाद ये देख लेना है कि इसके साथ में कौन सा देश भी है और ऊपर नीचे। ठीक है। और इस साइड को भी देख लेना है और आपको देख लेना है कि कितने बाउंड्री टच करती है इसके साथ, डिस्ट्रिक्ट कितनी टच करती है। तो पहला तो आपको लाहौल स्पीति है, सेकंड आपको कुल्लू लगता है, थर्ड आपको शिमला लगता है। तो चार डिस्ट्रिक्टें जो है किन्नौर से बाउंड्री शेयर करती है। और देश में साइड में कौन सा है, चाइना है और यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक है। आपको यहाँ से इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। डेली में आपको एक डिस्ट्रिक्ट रिवाइज कराऊंगा, उसकी बाउंड्री रिवाइज कराऊंगा और उसके नॉर्थ और साउथ में भी देखना है क्योंकि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। ओके। हम ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में थोड़ा जूम कर देता हूँ और इस पे मैं रेड पेन ले लेता हूँ पहले। अब आपको ये देखना है कि इसमें पांच फेस होंगे। तो आपको फर्स्ट फेज में जाना है कि फर्स्ट फेज में क्या कब हुआ था। तो 15 अप्रैल 1948 को लेके 1951 तक। 48 को क्या हुआ था ये मैंने पहले बता दिया आपको। तो 15 अप्रैल 1948 से लेके 1951 तक क्या हुआ था। 15 अप्रैल 1948 से लेके 51 तक क्या हुआ था। चीफ कमिश्नर का जो होते थे उस टाइम, तो कितने होते थे, टोल कितने रहे हैं, कुल तीन रहे हैं। पहला कौन से है, एनसी मेहता है। ठीक है। सेकंड कौन है, पेंड्रल मून है। ठीक है। तीसरा कौन है, भगवान सोहन है। ठीक है। तो तीन रहे हैं, तीन चीफ कमिश्नर रहे हैं और चीफ कमिश्नर का टाइम पीरियड कब था, 1948 से लेके 1951 तक था। ठीक है। और एक एडवाइजरी काउंसिल थी, उस पे कितने सदस्य थे, 9 सदस्य थे। 6 कांग्रेस के थे और 3 जो है प्रिंसली सदस्य थे। ठीक है। और प्रिंसली सदस्य में से कौन से थे, जो कि दुर्गा दुर्गाचंद थे जो कि बघाट से थे, और लक्ष्मण जी थे जो कि चंबा से थे, और लक्ष्मण सेन थे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से। दो लक्ष्मण आ गए और एक दुर्गा सिंह आ गया। ठीक है। बघाट मतलब सोलन, यहाँ लिख देता हूँ आगे मैं आपको। ठीक है। इन्होंने अध्यक्षता भी करी थी, जिस पे कि पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। ओके। और
क्योंकि वीडियो लंबी चली जाती है 18-18 मिनट की, तो मैं चाहता हूँ जितनी शॉर्ट हो उतनी शॉर्ट बननी चाहिए। पंजाब हिली एरिया। पंजाब हिली एरिया के 4 प्रिंसली स्टेट मान लो सिरमौर, चंबा, सुकेत, मंडी। और सुकेत और मंडी का यहाँ पे क्या हुआ था, 3 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। 4th डिस्ट्रिक्ट जो मासो थी उसको क्या किया था, शिमला हिली एरिया प्रिंसली स्टेट में से आई हुई थी। ठीक है, इनिशियली जो मतलब स्टार्टिंग स्टेट में जो है मासो बना था। ठीक है, स्टार्टिंग में ही। ओके। और जो शिमला हिली एरिया प्रिंसली स्टेट की जो 26 रियासतें थी, टोटल थी 30। ठीक है। तो और 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 30 26 प्लस 4, 4 ए थी पंजाब हिली एरिया स्टेट की, और 26 पहाड़ी एरिया की थी, प्रिंसली स्टेट थी। 26 4 30 हो गया पूरा। तब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को। और 15 अप्रैल को क्या हिमाचल दिवस भी बनाया जाता है। ओके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार 15 अप्रैल 2024 को हिमाचल दिवस कौन से नंबर का बनाया गया है। ओके। आपको फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट होता है और हम सेकंड फेज के ऊपर जाते हैं 1951 से लेके 1926 तक, जिसको कि पार्ट सी या भाग भाग सी भी कहा जाता है, भाग ग भी कहा जाता है, कि कब दर्जा मिला था। ये 1951 से लेके 1956 तक। मार्च 1 मार्च 1951 पार्ट सी स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश, और पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उस टाइम। ठीक है, मतलब विधानसभा बनी थी। ठीक है, और यहाँ पे 36 सीटों पर इलेक्शन हुए थे। 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे। अब जो है चीफ कमिश्नर का जो पद 1948 से लेकर 1951 तक चला था, इसको जो है समाप्त कर दिया गया था और न्यू पद बना गया था, मतलब न्यू पोस्ट बनाई गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे से, गवर्नर हिम्मत सिंह जी थे। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि जो गवर्नर बना था कब बना था, 1951 से 56 तक बना था, जब हिमाचल प्रदेश को भाग का दर्जा मिला था। उस टाइम विधानसभा बनी थी, 36 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे, और पहले जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। ठीक है, पूरा नाम इनका। और यहाँ पे जब सीएम बने थे उनका नाम था, जो फर्स्ट सीएम थे 24 मार्च 1952 को बने थे, वाईएस परमार बने थे। इनके साथ दो मंत्री और भी थे, तो पद्म देव जी और गौरी प्रसाद जी थे दो मंत्री। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंफर्म होने चाहिए, इनके नाम आपको याद होने चाहिए हाथ पे। ये रिवीजन सीरीज है तो आपको इसका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलासपुर। 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था कि हिमाचल में जोड़ा था, 5 सीटें और बढ़ गई थी। 36 प्लस 5 कितना हो गया, 41 सीटें हो गई थी। साइज कम था उस टाइम स्टार्टिंग में, तब इसको नहीं बनाया गया था, इसमें नहीं ऐड किया गया था, बाद में इसको ऐड किया गया था 1954 में। तो ये 5वां जिला बना था। ठीक है, 42 जो है टेरिटोरियल काउंसिल हो गई थी, और बाद में क्या हो गया था, 63 हो गई थी। पंजाब के एरिया को जोड़ के 60 इलेक्टेड थी, 3 नॉमिनेटेड थी, तो टोटल होगी 63। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन जो है स्टेब्लिश किया गया था 1954 में। ये आपसे काफ़ी बार पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ऊपर मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ लेना हो। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है मैंने कि पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी थे, और चीफ सेक्रेटरी कौन से थे, केएल मेहता थे। तो आपको ये चीज़ें पूरी टिप में याद होनी चाहिए। अब थर्ड फेज में हम जाते हैं 1956 से लेके 1966 तक। इस टाइम क्या हुआ था, 1955 में क्या हुआ था, एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1955 में। शॉर्टकट में उसके इसको एसआरसी ही कहते हैं, मैं भी एसआरसी ही कहूँगा बार बार। इसके चेयरमैन कौन से थे, इसके चेयरमैन थे फैजल अली। और जो है हिंदुस्तान जो दो भागों में बट चुका था, जिसको कि क्या कहा जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यूटी को कहा जाता है यूनियन टेरिटरी, हिंदी में कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट को कहा जाता है राज्य, जो कि इस टाइम अभी 28 है और यूटी 8 है, टोटल मिला के 36 है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने यूटी है और कितनी स्टेट है हमारी इस टाइम भारत में।
ओके। हम बात करेंगे विद क्या हुआ था आगे? इसमें नीचे मैं भूल ही गया। यूनियन जो पार्लियामेंट थी, उनके द्वारा क्या किया गया था? एसआरसी एक्ट पास किया था और पास करके हिमाचल को यूटी का दर्जा दिया था इन्होंने। कब दिया था? 1956 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और सीएम थे, उनको जो है खत्म कर दिया था वो पद। अब क्या हुआ था? अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है खत्म कर दी थी। इसकी जगह क्या हुआ था? इसकी जगह ऐसा हुआ था कि टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी, ठीक है? ओके, विधानसभा और जो हमारे सीएम बनते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, उनको जो है उनका पद जो है समाप्त कर दिया गया था। और जो है 42 कुल सदस्य सीटें थी, 40 इलेक्टेड थी, 2 नॉमिनेटेड थी, तो टोटल मिला के यहाँ पे 42 हो गई। टेरिटोरियल काउंसिल का गठन कब हुआ था? पहले कौन से थे? आपको पता होना चाहिए कि करम सिंह जी थे। और पावरफुल पोस्ट पहले कौन सी थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कब बनी थी? अब आप बोलेंगे कि हमें तो याद ही नहीं रहा। तो ये बनी थी 1956 से लेके 66 तक बनी थी। यूटी, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। पहले हिमाचल प्रदेश भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही था, 1956 से लेके 66 तक। यहाँ लिखा है मैंने, थर्ड फेज में, जो कि एसआरसी कमीशन 1955 में पास हुआ था उसमें। ओके। अब हम बात करेंगे कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश क्या बना था? यूनियन टेरिटरी बनी थी। और 1 मई 1960 को क्या हुआ था? 6 डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, मतलब जो छठी डिस्ट्रिक्ट बनी थी, वो बनी थी किन्नौर। पांचवी कौन सी थी? ये आपको ध्यान होना चाहिए, पहले ही बिलासपुर थी, छठी थी, ठीक है? और चीनी तहसील से काट के बनी थी। चीनी तहसील कहाँ थी? किन्नौर में थी। ओके। 26 शिमला हिली जो प्रिंसली स्टेट जोड़ी गई थी, जो कि मासो का गठन हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मासो का गठन कब हुआ था और इसको कब तोड़ा गया था स्टार्टिंग में। और जब तोड़ा गया था तो इसमें शिमला की कितनी प्रिंसली स्टेट जोड़ी गई थी, तब मासो का गठन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 शिमला हिली प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है? अब हम बात करेंगे 1 जुलाई 1963 की, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनी और इलेक्शन हुए, जो कि 1956 में इनको फिर से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है? इस टाइम क्या होता था? मुख्यमंत्री होते थे वाई एस परमार, फिर से बने अन्य मंत्री बने हरि सिंह जी, करम सिंह जी, ठीक है? सेकंड बार बने, पहली बार भी बने थे पहले। क्या हुआ था 1963 में? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट जो है पास किया गया था 1963 में। और लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बनी थी, जो कि 1956 में ख़त्म करी थी। ओके, क्योंकि बार बार हुआ था ऐसा, 2 बार आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि कब पास हुआ था एक्ट और पहले कब बनी थी और बाद में कब बनी, जो कि 56 में ख़त्म हुई थी, तो 63 में फिर से बना दिया गया था। तो ए के सेन ने क्या किया था 1963 में? एसआरसी के जो सीएम फिर बने थे। 1963 में यूनियन गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ था और पास किया गया, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाना चाहे बना सकते हैं, और एचपी ने 1963 में फिर से बना दी। इसका मतलब है कि मतलब विधानसभा, ठीक है? विधानसभा प्लस सीएम प्लस गवर्नर, ये होते थे। ओके, जैसे फिर से बने थे 1963 में। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा साफ रहना चाहिए। कई बार गलती हो जाती है। जब अब मैं आता हूँ फोर्थ फेज के ऊपर, 1966 से लेके 1972 तक। ओके, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। और 1966 में क्या हुआ, जो कि हुक्म सिंह, जो कि पंजाब सूबे की जो डिमांड की थी इन्होंने, इनके अंडर बनाया गया था। तो हिंदी भाषाई लोगों को अलग किया गया, सुनने के लिए बनाई गई थी एक्चुअली, कि हुक्म सिंह ने एक्सेप्ट किया था इसको। और ये क्या था वैसे? ये बाउंड्री कमीशन बनाया गया, ठीक है? इसमें यही बात है मेन, कि मतलब जो हिंदी भाषाई लोगों को अलग करना था। तब डिमांड हुई थी कि क्या करना, पंजाब और हरियाणा में जब डिवाइडेशन हुआ था 1966 में, और हिमाचल भी हुआ था, तब बनाई थी ये,
ठीक है? तो हुकम सिंह जी इन्होंने जो है एक्सेप्ट कर दिया था। इनके अंडर ही बनाई गई थी। आगे बताता हूँ कि जेसी साहा कमीशन 3 अप्रैल 1966 में आया था। ठीक है? इस टाइम क्या हुआ था, इसका कार्य क्या था? हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारित करता है, जो हिली एरिया है बट अभी भी पंजाब में है। शिमला, किन्नौर और कुल्लू, कांगड़ा ये थी। ठीक है? लाहौल स्पीति उनको हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश में मिला देंगे। ये जेसी साहा कमीशन में कहा गया था, इसके कार्य थे कि यही करना है। इससे जो हिमाचल में मिलाए, तब हिमाचल का आकार जो है, साइज जो है बढ़ गया था। जो राज्य बनने के नियम मतलब रूल जो है फुलफिल करते थे, तो उनको जो है हिमाचल का राज्य बना दिए थे। ठीक है? 1 नवंबर 1966 को जब इंटीग्रेटेड ऑफ पंजाब हिली स्टेट क्या हुआ था उस टाइम, लाहौल स्पीति जो कि जिला सेकंड तहसील थी। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 तहसीलें थी, इसमें लाहौल थी और स्पीति थी। ठीक है? 1 नवंबर 1966 को बात कर रहा हूँ मैं, जब स्टार्टिंग में इंटीग्रेटेड ऑफ पंजाब हिली स्टेट जब हुआ था लाहौल स्पीति। सेकंड आता है शिमला, शिमला में तहसीलें थी, शिमला तहसील, कंडाघाट, नालागढ़। और कांगड़ा में कौन थी, कांगड़ा तहसील, पालमपुर, नूरपुर, देहरा, गोपालपुर, हरिपुर, उन्ना तहसील तब होशियार डिस्ट्रिक्ट में आती थी। होशियारपुर कहाँ है, होशियार कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है? आपको पता होना चाहिए। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके। और जो फोर्थ आता है कुल्लू, कुल्लू में कौन कौन सी तहसीलें थी, कुल्लू थी, बंजार थी, और जो सब तहसील थी, आनी थी, निर्मंड थी। ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है निर्मंड में, कुल चलो रहने दो, यही रहने देता हूँ, आगे बताऊंगा जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आएगी तब। ठीक है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की एरिया कितना था स्टार्टिंग में 1948 में, जब 15 अप्रैल 1948 को क्या बना था, चीफ कमिश्नर का बना था 1951 तक। ठीक है? सीसी। तो उस टाइम एरिया था 2708 2718 किलोमीटर स्क्वायर 1948 में इतना एरिया था। बाद में कितना हुआ था, बढ़ गया था, 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हो गया था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है? हिमाचल के साथ जब 4 डिस्ट्रिक्टें मर्ज हुई थी उस टाइम, कौन सी हुई थी, लाहौल स्पीति, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू। ये लिखा है मैंने ऊपर, इसमें थे सब तहसीलें इतनी थी 1 नवंबर 1966 को। और कौन सा कमीशन था, जेसी शाह कमीशन था। इसका कार्य में इसका कार्य भी बता दिया मैंने आपको, और मैंने बाउंड्री भी बता दी। अब क्या हुआ था, 42 सीटों से 63 सीटें हो गई थी। 60 जो है इलेक्टेड थी, 3 जो है नॉमिनेटेड थी। कौन नॉमिनेट करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सीटों को नॉमिनेट करते थे। और पंजाब के जो 2 मंत्री को जो जगह मिली थी हिमाचल में, हि- हिमाचल में जगह मिली थी, उनका नाम क्या है। जब हिमाचल में मर्ज होने पर जैसे कुल्लू, लालचंद पारथी, कांगड़ा, प्रताप सिंह बख्शी, ये थे 2। ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब जब मर्ज हुआ था तो पंजाब के 2 मंत्री को जगह मिली थी हिमाचल में मर्ज होने के बाद, तो पता होना चाहिए आपको कि कुल्लू के लालचंद पारथी थे और कांगड़ा के प्रताप सिंह बख्शी थे। ठीक है? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, मतलब फुल स्टेटहुड डे का दर्जा मिला था। ठीक है? और इंदिरा गांधी ने रिज मैदान जो कि शिमला में, वहाँ से अनाउंसमेंट करी थी। और 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा रेजुलेशन द्वारा हिमाचली फुल स्टेट का दर्जा दिया था। कब दिया था, 24 जनवरी 1968 को विधानसभा द्वारा। ओके। यूनियन पार्लियामेंट 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल स्टेट एक्ट जो इन्होंने पास करा था, और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1972 में फॉर्मेशन ऑफ उन्ना एंड हमीरपुर 12वां जिला बना था, 11वां जिला बना था उन्ना, 12वां बना था हमीरपुर। ठीक है? 1972 में हुआ था इसका गठन। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैं आज एक बार फिर से आपके सामने यही बोलूँगा कि लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे भी
प्रेरणा मिले कि इतने लाइक आए, इतने कमेंट आए। आपके अगर कुछ डाउट होते हैं या मेरे से कुछ गलती से मैं बोल देता हूँ या मैंने गलत लिख दिया है नीचे और मैं बोल भी गलत देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी-जल्दी में होता है कि इतने टाइम में भी वीडियो कवर करनी है और इतना वो भी होना चाहिए, तो थोड़ा हो ही जाता है। अगर कुछ इसमें गलत होता है या आपको ज़्यादा पता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और फिर हम उसके ऊपर पूरी बात करेंगे कि क्या बात ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।